सजल अली की खामोशी, बिल्कुल चुप साथ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देना, आहत रज़ा मीर का कम बैक, उसके बाद उनका और रमशा खान का मुख्तलिफ पॉडकास्ट, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में क्लैरिफिकेशन देना, और रमशा जो है वो आहत के कितनी करीब हैं उन्होंने वो भी बता दिया। आहत रज़ा मीर और रमशा क्या फ्यूचर में मुबैना तौर पे इनकी जो है शादी करने की इतलात दी है, क्या फैंस चाहते हैं कि ये दोनों शादी करने, या ये सिर्फ दोस्त हैं? क्यों इतने इंटरव्यूज, क्यों इतनी क्लैरिफिकेशंस, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करिएगा। सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो झूठ है, गलत बयानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये रमशा खान का कहना है। आहत रज़ा मीर कहते हैं कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर हम सज्जल की बात करें, वो खामोशी से अपने काम की तरफ जो है वो हमें चलती हुई नजर आ रही है। यानी कि सज्जल की मिसाल लोगों ने उस कछुए की दे दी जो तकलीफ में है, टूटा भी हुआ है, लेकिन वो चुप करके अपने काम से काम रख रहा है और रेस जीतने वाला जो है कछुआ है। सज्जल, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी अच्छी अदाकारा है, माज़रत एक अच्छी इंसान भी है, मेरी तो ख़ुद की बड़ी फेवरेट है। जिस ड्रामे में काम करती हैं, जिसके साथ काम करती हैं, वो उसमें जान फूंक देती हैं। तो वो किसी अदाकार की मोहताज नहीं, अल्लाह का ख़ास करम उनके ऊपर है। आहत रज़ा मीर बहुत कम काम करते हैं, कंट्रोवर्सीज में भी कभी ज़्यादा नज़र नहीं आए, लेकिन जितना काम करते हैं बड़ा बेहतरीन किया। सजल के साथ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है काम किया, अपना करियर का आगाज़ किया। बाहर से पढ़ कर आए हुए हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, और 3 साल तक सजल के साथ जो है उनकी रिश्ता रहा। उसके बाद अबू धाबी में बड़ी लेविश उनकी शादी हुई। 2 भाई हैं, आप सबको पता है। तो सजल जो है वो बड़ी ज़्यादा करीब थी इनकी फैमिली से भी। वो खैर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला हुए क्या नहीं हुए। रमशा के साथ जोड़ा गया, रमशा के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन लोगों को रमशा से ज़्यादा दनानीर के साथ इनका पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, जब लेटेस्ट इन्होंने ड्रामा किया है। रमशा खान के साथ आहत रज़ा मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, और मुबैना तौर पर ये भी कहानियाँ सामने आएंगे सजल की तलाक इनकी वजह से ही हुई है। इनकी कुर्बतें हम सब ने देख ही ली थी, जो अवार्ड फंक्शन लंदन में हुआ था, और किसी ने उनकी वीडियोस वगैरह बनाकर, जो कि नहीं करनी चाहिए, छुप छुपा के वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बनाकर उनकी तस्वीरें वगैरह पोस्ट की थी, जिसमें उनकी दोस्ती से बहुत ज़्यादा बढ़कर चीज़ें लोगों ने अपनी आंखों से देखी। आहत ने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए अचानक से, और बड़ा एक हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि आहत रज़ा मीर, जो कि बड़े वर्सेटाइल एक्टर में इसलिए कहूँगी कम काम किया, लेकिन बड़ा अच्छा किया है, बड़े अच्छे रोल्स किए हैं। वो पाकिस्तान की पहली ओरिजिनल नेटफ्लिक्स सीरीज़ में जो है वो नज़र आएंगे, और अच्छा काम डेफिनेटली करते हुए नज़र आएंगे। तो उन्होंने भी इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिया, हालांकि वो ज़रा लाइमलाइट से थोड़े से पीछे हो गए थे। अब इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, फंक्शंस वगैरह में नज़र भी आ रहे हैं, और सजल के काम पर भी वो बात कर रहे हैं। एक फंक्शन में पहली बार इंटरेक्शन होता है सजल का उनके साथ, हमने देखा सजल उनको इग्नोर कर रही थी, और ये कनखियों से उनको देख रहे थे। सजल जो है उनका एक डायलॉग में कभी नहीं भूलूंगी, वो डायलॉग तो नहीं है उनकी, खैर उनकी आंखों से पता चल रहा था उनकी मोहब्बत थी। उन्होंने कहा मेरी वालदा से बड़ी मोहब्बत थी, वो दुनिया में नहीं रही, और उसके बाद सबसे कीमती चीज़ आहत रज़ा मीर है। तो कभी कभी कीमती चीज़ें भी जो हैं वो आपके लिए बड़ी कीमती होती हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता होता कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अब जो क्लैरिफिकेशन लोगों ने लिखा कि जी रमशा खान ने क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दिया, आहत रज़ा मीर जो हैं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं तो किसी ने लिखा हुआ था कि वो कहने का मकसद है रोटी भी उनसे पूछ के खाती हूँ। अब लोगों को मीम्स बनाने से फुर्सत तो नहीं मिलती। आहत रज़ा मीर ने ये बात बोली है कि मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है मेरे प्रोफेशनल करियर पे, और इससे मुझे काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन इन सब दोनों की क्लैरिफिकेशन में सजल अली सुकून से अपना काम कर रही हैं, एक के बाद एक हिट दे रही हैं। हाँ, वो टूटी थी, हमने उनको देखा, उनके चेहरे ने लेटेस्ट जो भी हमने एक फंक्शन में आहत रज़ा मीर जब आए थे, उनकी आंखों से बहुत सारी चीज़ें बयान हो रही थी। सब ज़रूरी नहीं समटाइम्स आपको अल्फाज की ज़रूरत हो, आपने चीख चीख के बोलना हो कि आप रो रहे हैं, आप टूटे हुए हैं, हम दुखी हैं। दोनों शायद मूव ऑन इसलिए नहीं करेगी, जिसने पहले मूव ऑन कर लिया तो उस पर इल्ज़ाम आ जाएगा। तो अभी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं इंटरव्यूज़ में कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आप बताइए, क्या किसी की वजह से किसी का घर टूटता है, या आप पहले तोड़ने के लिए बैठे होते हैं, घर टूट जाता है? रमशा और आहत आपको ज़्यादा पसंद है, या दनानीर के साथ आपको वो ज़्यादा पसंद आई, मतलब ड्रामे में? लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड की कहानी सुनाई है रमशा ने, और उन्होंने कहा कि झूठ बोलने वाले उसकी माफ़ी नहीं है, मैं धोखा देने वालों को पसंद नहीं करती। तो इस पर आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। और रमशा जो कहती हैं कि आहत रज़ा मीर मेरे बेस्ट फ्रेंड है, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से जब शादी करते हैं उसके बाद कोई और आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए